आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हर साल हरितालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों करती हैं। इस व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत तृतीया तिथि को सूर्योदय से शुरू होकर चतुर्थी तिथि के सूर्योदय तक निर्जला रहता है। इस साल यह व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा। माना जाता है कि माँ पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था। हरितालिका तीज के व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति हाथों से बनाकर उसकी पूजा करती हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को उसी तरह किया जाता है जैसे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने आदिकाल में किया था। इस व्रत से देवादिदेव महादेव माँ पार्वती से कैसे प्रसन्न हुए थे, आइए बताते हैं इसकी कहानी। एक बार भगवान शिव अपने निवास कैलाश पर माँ पार्वती और अपने सभी गणों के साथ बैठे थे। तभी माँ पार्वती ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भोलेनाथ से एक प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उन्होंने इस व्रत का पूरा वर्णन किया। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप पति के रूप में मिले हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए? उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुमने बहुत उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। ये गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे बताया, यह व्रत भादो महीने में शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पुण्य तब और भी बढ़ जाता है जब ये हस्त नक्षत्र में किया जाता है। तुमने भी यही व्रत किया था। यह सुनकर माँ पार्वती को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इसे विस्तार से सुनने की इच्छा जताई। तब महादेव ने उन्हें बताया, राजा हिमवान और रानी मैना की बेटी पार्वती ने मुझे पति के रूप में पाने के लिए व्रत और तपस्या शुरू की। अपनी बेटी की ये हालत राजा हिमवान और रानी मैना से देखी नहीं जा रही थी। एक बार वो अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। तभी नारद जी उनके पास श्री हरि विष्णु से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। राजा हिमवान ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन ये बात जब तुम्हें पता चली तो तुम बहुत दुखी हो गई और तुमने इसकी चर्चा अपनी सहेली से की। तुम्हारी सहेली ने तब तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले जाऊंगी जहां तुम आराम से अपनी तपस्या जारी रख सकोगी और तुम्हारे पिता राजा हिमवान भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। और तुम अपनी सखी के साथ उस गुफा में चली गई और अपनी तपस्या आरंभ करने के लिए नदी की बालू से लिंग बनाकर पूजा शुरू की। तुमने इस दौरान अन्न जल का त्याग कर दिया और मेरी प्रार्थना शुरू कर दी। इसके बाद ही मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिए और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया। तो ये थी तीज से जुड़ी कहानी। इसमें आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।